वेलकम टू लर्न फॉर तरक्की। लर्न फॉर तरक्की में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गिट ब्रांचिंग क्या होती है, व्हाट इज कमिट हिस्ट्री, हाउ डू वी से दैट सेट ऑफ कमिट्स इज ए ब्रांच, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I will take you to the normal sample folder, and then we'll see that we do once first commit, we do second commit, then where these commits are getting stored, how the Git is actually taking care of these commits, right? And what is the default branch. So let's go into the explorer. So सबसे पहले हम चलते हैं एक्सप्लोरर पे। हमने एक फोल्डर बना रखा है माई साइट के नाम से। आप मान लीजिए कोई भी फोल्डर बना दीजिए, उसमें आप काम कर रहे हो और आपने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखी है रीडमी के नाम से, और उसके अंदर फिर हम इसको गिट को इनिशियलाइज़ करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि गिट इनिट कमांड से हमने इनिशियलाइज़ किया था। दोबारा से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं वैसे ही गिट डॉट गिट नाम से फोल्डर बन जाता है। तो इस फोल्डर के अंदर सब कंटेंट रहता है गिट का। अब जैसे ही हम गिट इनिट कमांड चलाते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेन नाम से लिखा हुआ है कुछ। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे गिट इनिट करते हैं वैसे ही ब्रांच क्रिएट हो जाते हैं। मेन नाम से एक ब्रांच है, दैट इज द डिफॉल्ट ब्रांच। सो गिट विल क्रिएट द डिफॉल्ट ब्रांच विद द नेम मेन। सो प्रीवियसली इट वाज नोन एज मास्टर, नाउ इट इज नोन एज मेन। So previously means the previous versions of Git is used to have it as main master, now it is main. So अब git status कमांड देखते हैं। git status कमांड में ये दिखाएगा on branch main, basically I am sitting on branch main, there is no commit yet and untracked file is readme.txt। हमने अभी तक कोई भी ट्रैकिंग नहीं की थी गिट के अंदर, तो इसलिए वो फाइल दिखा रहा है readme.txt जो है untracked files है। In your case it might be having 15-20 files, or you might have created 25 files, 100 files, 200 files, but you are using Git for the first time. In that case the list will be huge here because nothing has been tracked by Git so far, right? So इसको एक बार हम कमिट कर लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। git add, हम डॉट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डॉट यूज़ होता है सभी फाइल्स, जितनी भी फाइल्स अनट्रैक्ड में दिख रही है उन सबको हमें ऐड करना है, स्टेजिंग एरिया पे पुश करना है, मूव करना है बेसिकली, एंड उसको कमिट करवाना है। आप इसमें फाइल का नाम भी दे सकते हो, और डॉट लगाने से सारी फाइल्स इंक्लूड हो जाती हैं। थोड़ा सा इसमें हम फाइल नेम के थ्रू कर लेते हैं। तो गिट ऐड रीडमी डॉट टी एक्स टी, ये स्टेजिंग एरिया में हमारा चला गया। जब गिट स्टेटस कमांड चलाएंगे तो हम देख पाएंगे कि इट इज़ इन द स्टेजिंग एरिया, चेंजेस टू बी कमिटेड। अब हम इसको कमिट कर देते हैं, ठीक है। अब कमिट कर लेते हैं, हम लिख देते हैं फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारा ये फर्स्ट कमिट है, ओके। तो फर्स्ट कमिट हमने कर दिया है। अब कमिट करते साथ ही जब हम गिट स्टेटस कमांड चलाएंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है वर्किंग ट्री क्लीन। अब क्यों लिखा आ रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, विल सी इट। अब गिट लॉग कमांड एक होती है जिसके थ्रू हम ये देख पाते हैं कितने कमिट्स अभी तक हम कर लिए हैं। तो गिट लॉग कमांड्स पे जब हम टाइप इन किया तो हमने देखा फर्स्ट कमिट इज द मैसेज दैट वी हैव गिवन। सो ये सीरीज ऑफ जितने भी कमिट्स हम करेंगे उन सारे कमिट्स को गिट लॉग की कमांड से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कमिट किया, अब हमने तो हम गिट स्टेटस की कमांड में कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। वो क्यों नहीं दिख रहे हैं, अब आइए चलते हैं हम वाइट बोर्ड पे और समझते हैं कि जब हम कमिट करते हैं, फर्स्ट कमिट जब हम करते हैं और कैसे, क्या रीज़न है गिट स्टेटस में ये वर्किंग ट्री क्लीन लिखा आता है, किस रीजन की वजह से लिखा आता है बेसिकली। सो वो भी जानते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कैसे डिफॉल्ट ब्रांच के अलावा हम बाकी डिफरेंट ब्रांच भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो वाइट बोर्ड पे चलते हैं, वाइट बोर्ड पे क्विकली देख लेते हैं। तो हमने माई साइट नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ था, उसके अंदर फाइल रखी थी रीडमी, ओके, रीडमी डॉट टी एक्स टी। और जैसे ही हमने गिट इनिट किया तो हमने इसने बाय डिफॉल्ट ब्रांच बनाई मेन। मेन में हमने कोई भी कमिट नहीं किया था, हमने गिट कमिट कमांड एक बार भी नहीं चलाई थी, इसलिए लिखा आ रहा था नो कमिट। तो इसके पास कोई भी डेटा नहीं था बिकॉज इट हैज़ नो नथिंग टू ट्रैक, तो हमने कुछ भी ट्रैक नहीं किया था। तो जब फर्स्ट टाइम हमने गिट स्टेटस की कमांड चलाई, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम गिट स्टेटस की कमांड भी यहाँ पर हमने चलाई है। तो गिट स्टेटस कमांड हमने फर्स्ट टाइम चलाई तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया। डिफरेंस इस जिस डायरेक्टरी में हम बैठ के काम कर रहे हैं अभी, जिस फोल्डर में हम करेंटली हैं, जिस उस कंटेंट को बेसिकली उस कंटेंट को इस डेटा के साथ गिट कंपेयर करता है। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या डिफरेंस है कि दिस रीडमी डॉट टी एक्स टी इज नॉट ट्रैक्ड बाय गिट, ठीक है। सो दैट्स वाई जब हमने कहा तो इसमें लिखा आया रीडमी डॉट टी एक्स टी अनट्रैक्ड, ओके, ये अनट्रैक्ड है। नेक्स्ट टाइम हमने जब हमने गिट ऐड करके कमिट किया तो इसके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन को हम अभी सर्कुलर डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉर्मली यही
जब आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे, जब वेबसाइट पे देखोगे कमिट्स को, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कुलर डॉट से और कलर्ड फॉर्म में। ओके, तो उस ये इन्फॉर्मेशन गिट के पास आ चुकी है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब गिट स्टेटस कमांड चला रहे हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को फिर से कंपेयर किया जा रहा है जो करंट डायरेक्टरी में इन्फॉर्मेशन है। तो ये डायरेक्टरी की जो डेटा है इसको तो हम गिट ऐड करके कमिट कर चुके हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो है, तो इसलिए यहाँ पर हमें दिखा रहा है वर्किंग ट्री इज क्लीन। वर्किंग ट्री क्लीन, वर्किंग ट्री क्लीन मीन्स इस वाले को ये वर्किंग डायरेक्टरी बोलता है, जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, तो वर्किंग ट्री क्लीन मतलब कि कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो कि चेंज हो रखा हो और हमें ना बताओ। करेक्ट, तो हमें जो यहाँ लिखा हुआ है वो ही हमारे पास है, इसलिए वर्किंग ट्री इज क्लीन। ओके, फ्रॉम द गिट परस्पेक्टिव इट इज क्लीन, नथिंग हैज बीन चेंज्ड सो फार। तो एक कमिट हमने कर दिया है। तो ब्रांच यहाँ पर जब बोली जाती है कि ब्रांच क्या है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट ब्रांच बनती है, तो बेसिकली अगर जो लोग सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आए हैं वो समझ पाएंगे, वो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। तो बेसिकली इस नाम से ये कोई नाम है जो पॉइंट करता है कमिट्स को। इनिशियली कोई भी कमिट्स नहीं थे, तो ये किसी पे भी पॉइंट नहीं कर रहा था। करेक्ट, तो लेकिन एक कमिट होने के बाद बेसिकली जो भी हमने नाम दिया, ये इस नाम से वो लास्ट वाला जो कमिट है उसको ये पॉइंट करता है। ठीक है, तो अगर आपने सपोज एक और चेंज किया readme.txt में, उसको ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद फिर से कमिट किया, तो कमिट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर कमिट आएगा तो ये जो पॉइंटर है इसको पॉइंट ना करके जो लास्ट रिसेंट कमिट है उसको पॉइंट करेगा। तो दिस इज हाउ द गिट वर्क। सो जो भी लास्ट कमिट है उस पर वो हमारा जो ये पॉइंटर है, बेसिकली पॉइंटर बोल लो, या यू कैन टॉक अबाउट दैट, कोई एक नाम दे दिया, मेन नाम से कोई हमने वेरिएबल बना लिया। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, राइट, सो हमने कोई वेरिएबल बना दिया और उसको हमने जस्ट बोल दिया कि अब इस वाले आईडी पे, ठीक है, इस वाले आईडी को पॉइंट करो, इस वाले के ऊपर पॉइंट करो। तो लास्ट कमिट पे ये पॉइंट होता है हमेशा। तो इस पॉइंटर को ही हम बेसिकली ब्रांच बोलते हैं। सो यहाँ पर कोई अलग से कुछ वो नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है, इट इज जस्ट ए पॉइंटर टू द लास्ट कमिट। सो अगर ये कमिट 1 मैं इसको बोल रहा हूँ, कमिट 2 बोल रहा हूँ, सो दिस मेन इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू दिस कमिट 2। ओके, सो जब हम गिट लॉग कमांड चलाएंगे, तो गिट लॉग कमांड जब चला रहे हैं तो जितने भी कमिट्स हो रखे हैं इससे पहले, वो सभी के सभी प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस ऑर्डर में प्रिंट होंगे कि लेटेस्ट वाला जो कमिट है C2 सबसे ऊपर आएगा, फिर उसके नीचे C1 आएगा। इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में ये लॉग्स को दिखाता है। ठीक है, so this is the basic behind the git commits history, basically logs, as well as what is the branch known as. So branch is nothing but a pointer to the last commit, और वो ब्रांच के थ्रू आपकी जितने भी आप कमिट्स करते जा रहे हो कंटिन्यूसली, उस ब्रांच के अंदर वो ट्रैक होंगे। ठीक है, कमिट्स तो हो जाएंगे और उस ब्रांच के थ्रू ट्रैक होंगे। तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड द ब्रांच। अब हम चलते हैं फर्दर न्यू ब्रांच बनाने के लिए, कि एक नई ब्रांच अगर आपको बनानी है तो वो कैसे बनाते हैं। तो नई ब्रांच बनाने के लिए क्या करना होता है, ठीक है, इसको हम अभी इरेज कर देते हैं। सो नई ब्रांच बेसिकली, अगर सपोज आप यहाँ पर ऑलरेडी हो readme.txt में, आपने उसके अंदर लिखा हुआ है, सपोज अभी फिलहाल यहाँ लिखा हुआ माई साइट इस फाइल के अंदर। ठीक है, आपने कमिट किया, इस कमिट को हमने बोला मेन, बेसिकली हमने बोला ये मेन ब्रांच है। ठीक है, इस तरह से आपने फर्दर कमिट कर दिए, इस फाइल में चेंजेस कर दिए। सपोज आपने लिखा हुआ माई सेट 1, माई सेट 2, माई सेट 3, माई सेट 4, इस फाइल में आप चेंजेस कर रहे हो डेली बेसिस पे और ऐड करके कमिट कर रहे हो। तो 4 कमिट हो गए, 1 2 3 4। तो ब्रांच इज नथिंग बट द पॉइंटर टू द लास्ट कमिट। तो आप बेसिकली इस तरह से ये गिट के इंटरनल स्ट्रक्चर में मेंटेन्ड होगा। ठीक है, बेसिकली जब भी आप नेक्स्ट कमिट करोगे वो क्या होगा, 4th के बाद जाएगा आगे फर्दर। ठीक है, अब आपको नई ब्रांच बनानी है, तो नई ब्रांच बनानी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सिंपली कमांड चलाते हैं गिट ब्रांच नेम नई ब्रांच। सपोज आपको न्यू ब्रांच बनानी है, आपने सोचा कि क्यों बनानी होती है ब्रांच, में बता देता हूँ। जैसे कि आपने कोई काम किया, आपने कोई वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट में आपने 4 पेज की वेबसाइट है, हेलो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज एटसेट्रा। करेक्ट, तो आपने सोचा कि मैं काम करता रहता हूँ
और ऐड करके कमिट करता रहता हूँ, ऐड करके कमिट करता रहता हूँ, तो किस में जाके ट्रैक होगा, मेन में। ठीक है। तो लेकिन अब आपको लगा कि 4 पेजेस की वेबसाइट तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन एक अलग से कोई काम आ गया जो कि आपका, आप मान के चलिए कि वो कोई फॉर्म बनाना है आपको। ठीक है। और वो फॉर्म चाहिए किसी कस्टमर को, या आप कह सकते हो आपको भी लगता है वो फॉर्म आज तो मैं बना रहा हूँ लेकिन वो चाहिए 10 दिन बाद। ठीक है। मतलब वो अभी नहीं, मुझे वेबसाइट को लॉन्च करना उस वाले फॉर्म के थ्रू। ठीक है। तो आपको लगता है लेकिन अभी बना लेता हूँ जिससे फ्यूचर में वो यूज़ कर लूँगा उसको मैं बाद में। तो उसके लिए आप इस वाले कोड में तो चेंजेस करोगे नहीं। सपोज आपने इसी में कर दिए चेंजेस, तो यही फॉर्म जो है वो आपका वेबसाइट पे विजिबल हो जाएगा। करेक्ट। तो इसलिए फिर आप उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप ब्रांच बना लोगे, और ब्रांच बनाने के बाद उसके अंदर जो चेंजेस करोगे तो वो कर सकते हो। जैसे आपने क्या करा, 4 कमिट यहाँ पर करे, और आप अगर आपको कोई फॉर्म बनाना है तो आपने इस वाली ब्रांच से नई ब्रांच बना ली। ठीक है। गिट ब्रांच आपने नाम दिया इसका, गिट ब्रांच फॉर्म, कोई भी नाम दे दो। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने एक दूसरी कमांड चलानी है, गिट चेकआउट फॉर्म। इस कमांड से होता क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये 2 कमांड चलाने के बाद होगा क्या कि आप इस वाली ब्रांच पे बैठ जाओगे, और बेसिकली वर्किंग डायरेक्टरी इस वाली ब्रांच पे आ जाएगी, और उसके बाद जो भी आप फर्दर कमिट्स करोगे, वो जो भी फर्दर कमिट्स करोगे, जैसे ये तो कैरी फॉरवर्ड होंगे कमिट, जो भी 1 2 3 4, इसके बाद जो भी कमिट्स करोगे वो यहाँ पर ऐसे ट्रैक होते चले जाएंगे। तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि मेन तो अभी भी यहीं पे रहेगी, क्योंकि मेन तो लास्ट कमिट यहीं पे था, लेकिन इसमें अगर फर्दर कमिट करोगे तो वो सारे के सारे यहाँ पर ट्रैक होंगे इस नाम से। इसका अलग पॉइंटर होगा मेन, इसका अलग पॉइंटर होगा फॉर्म। ठीक है। तो अगर कोई वेबसाइट आपको लॉन्च करनी है, तो जब आप मेन ब्रांच से लॉन्च करोगे, तो जब लॉन्च करोगे वेबसाइट को, तो उसमें कितने कमिट जाएंगे, ओनली 4, 1 2 3 4। लेकिन अगर आपने फॉर्म के अंदर कितने कमिट हो गए, इस वाले के अंदर आपके क्या डेटा आ गया, आपने वो वाली फाइल कमिट कर दी जिसके अंदर फॉर्म बना हुआ था। ठीक है। तो ये अलग काम हो गया आपका। करेक्ट। ये अलग काम हो गया। तो इससे आप ये फॉर्म जो है वो वेबसाइट पे लॉन्च नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अलग से आपने उसको कमिट किया हुआ है अलग ब्रांच में, और ये अलग ब्रांच में। ठीक है। तो इसलिए हम ब्रांच बनाते हैं। आइए देखते हैं टर्मिनल पे कैसे ब्रांच बनाते हैं। तो बैक टू द गिट बैश। ठीक है। तो गिट बैश पे चलते हैं, और अगर आप मेन पे यहाँ पे बैठे हुए हो और आपने क्या किया, पहले लॉग चेक कर लिया, फिलहाल अभी आप एक कमिट देख रहे हो। तो जब हम ब्रांच बनाएंगे उसका ब्रांच कमांड क्या है, गिट ब्रांच फॉर्म। ओके। एंड गिट, फिर हम लिखेंगे गिट चेकआउट फॉर्म। ओके। सो एज सुन एज यू डू द चेकआउट, यू सी हम गिट यहाँ पे लिखा आ रहा है फॉर्म, ना कि मेन। अब आप जितने भी चेंजेस यहाँ करोगे वो मेन के अंदर पॉल्यूट नहीं होंगे। बेसिकली ये अलग से ट्रैक हो रहा है और ये अलग से ट्रैक हो रहा है। ठीक है। तो जब आप गिट स्टेटस कमांड चलाओगे तो वो बताएगा कि आप जो है फॉर्म वाली ब्रांच पे बैठे हुए हो, और वर्किंग ट्रे में कुछ नहीं है, क्योंकि इनिशियली जब आप ब्रांच बनाओगे मेन से तो उनके लास्ट कमिट उसका कुछ इस तरह से दिखेगा सिस्टम। इनिशियली जब आपके 4 कमिट्स थे मेन में, ये थे ना 4 कमिट, तो मेन किस में पॉइंट कर रहा था, लास्ट कमिट को, मेन। ठीक है। तो जब आपने ब्रांच बनाई तो हमने एक और पॉइंटर, ब्रांच बनाना मतलब होता है एक और पॉइंटर बनाना। ठीक है। तो पॉइंटर हमने बनाया फॉर्म नाम से। ठीक है। तो अब ये दोनों जो हैं वो लास्ट वाले कमिट को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब भी अब कुछ चेंजेस होंगे, अब ये वाले तो सेम ही है, बिकॉज गिट स्टेटस कर रहे हैं, तो वर्किंग ट्री क्लीन को क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसके बाद कोई चेंजेस नहीं करे। करेक्ट। तो अब इसके फर्दर जो भी कमिट करोगे वो सारे इस वाले फॉर्म के थ्रू ट्रैक होंगे, इस वाले पॉइंटर से ट्रैक होंगे। तो मेन का पॉइंटर तो अभी भी फोर्थ पे बैठा हुआ है, जो हमेशा बैठा रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप मेन के अंदर जाके कमिट नहीं करोगे। लेकिन फॉर्म वाले के अंदर जब भी आप कमिट करोगे तो वो उसके अंदर इसके कमिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर सपोज आपने यहाँ बैठ के कुछ चेंज किया फाइल में, माई साइट 2 कर दिया सपोज, और हमने सेव कर दिया और गिट स्टेटस कमांड चलाई, तो इसमें रीडमी डॉट टी एक्स टी आया, फिर हमने ऐड किया और फिर हमने कमिट कर दिया, कमिट टू बाय फॉर्म। ओके।
कर दिया। अब git log कमांड चलाएं तो 2 कमिट आए, फर्स्ट कमिट एंड कमिट 2, ठीक है। लेकिन अगर हम चलते हैं मेन पे, git checkout मेन, ओके, गिट चेकआउट से स्विच कर लेते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाने को जाने के लिए हम यूज़ करते हैं चेकआउट, ठीक है। मतलब फॉर्म ब्रांच से हम जा रहे हैं मेन में, ठीक है। तो गिट चेकआउट मेन करेंगे, तो जब गिट चेकआउट मेन किया तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैं मेन पे स्विच कर गया हूँ। लेकिन अब आप गिट स्टेटस कमांड चलाओ, गिट लॉग कमांड चलाओ, गिट लॉग में सिर्फ एक ही कमिट है। क्यों? क्योंकि मेन में सिर्फ एक ही कमिट था और हमने कमिट जो किया था वो दूसरी फॉर्म वाली ब्रांच में किया था, ठीक है। तो अब इस वाले कमिट में आप देखो कि जब मैं यहाँ पर हूँ, अब मेरा वो वाला कोड भी चला गया, क्योंकि वो वाला कोड किस में था? फॉर्म वाले में। तो इसलिए हम ब्रांचिंग को यूज़ करते हैं अगर हम डिफरेंट लेग ऑफ जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसको सेपरेट आउट करना चाहते हैं, कि जिससे कि इम्पैक्ट ना हो हमारे एक ब्रांच में जो चेंज किया हो उसको हम अलग से टेक केयर करें, और जो दूसरे ब्रांच का चेंज है उसको अलग से टेक केयर करें। इसलिए हम दो अलग अलग ब्रांचेस में, दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस क्रिएट करके काम करते हैं, और जब काम पूरा हो जाता है हम उसको मर्ज भी कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि मेरा फॉर्म बनाने का काम कंप्लीट हो गया, उसको अब मुझे मेन में चाहिए, तो आप उसको गिट मर्ज की कमांड से मर्ज कर सकते हो। तो मर्जिंग हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें दो तरह से मर्जिंग की जा सकती है, गिट मर्ज एंड गिट रीबेस। That's it for this video. So hope you like this. If you do have any queries further, so you can comment. आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और do let me know if you understood this concept, or if not then I will really try to help you out in the comment section, and will cover up in the next video if required. So thank you for watching and happy learning. Bye bye.